हेलो बच्चों, क्या आप लोग रुक जाना नहीं की परीक्षा देने वाले हैं और गणित विषय में आप फेल हो चुके हैं? अब मुझे ये बता दीजिएगा कि मेन परीक्षा में आप लोगों को कितने मार्क्स प्राप्त हुए थे। जो मेन एग्जाम दी थी गणित विषय में, आपको कितने नंबर आए हैं सभी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अब यहाँ पर जो अपन बात करने वाले हैं वो रुक जाना नहीं परीक्षा 2024 में आप जो पेपर देने वाले हैं गणित विषय का स्टूडेंट्स, उसकी तैयारी यहाँ पर आप लोगों को करवाई जाएगी। तो सभी स्टूडेंट्स आ जाइए और अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा लीजिए और इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, आपको पास करवाने की गारंटी है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन बताए जाएंगे वो रुक जाना नहीं परीक्षा में पूछे जाने की पूर्ण संभावना रहेगी। आइए स्टूडेंट्स, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन के बारे में। एक बार शेयर कर दीजिएगा, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट में भी पढ़ने की आवश्यकता है, अगर आप किसी और विषय में भी फेल हो चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि वो विषय कौन सा है, ठीक है, ताकि उसका वीडियो भी बनाया जाए। सही विकल्प चुनकर लिखना है। यहाँ पर पूछ रहा है 96 और 404 का HCF होगा, तो इसका जो HCF होगा बच्चों वो निकल कर आएगा आपका 4। अगला प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो यहाँ पर आपका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा -b/a। आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। निशान लगा है, अच्छे से देख लीजिएगा। कॉपी और पेन अपने हाथ में रखिएगा, नोट करिएगा। समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अद्वितीय हल होने की शर्त है, लिखिए। तो यहाँ पर जो उसकी शर्त होगी वो ये हो जाएगी, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक डॉट p -3 कोमा प्लस -1/2 कोमा 2 डॉट का 11वां पद है। तो इसका जो 11वां पद हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 22 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन में हमारा ये रहा। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण x² - 4x प्लस 4 इक्वल 0 के विविक्तिकर का मान होगा। तो इसके जो विविक्तिकर का मान होगा वो 0 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, बिंदु 0,5 एवं -5,0 के बीच की दूरी है। तो इसके जो बीच की दूरी है बच्चों वो हो जाएगी 5√2। आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना किसी प्रकार की। अगला प्रश्न है, आपने यही गलतियां की है, इसी कारण से आपको रुक जाना नहीं या सप्लीमेंट्री का सहारा लेना पड़ रहा है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेते, स्टडी कर लेते तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। तो ध्यान रखिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर बार परीक्षा में पूछ जाते हैं। समीकरण 3x² - 2x प्लस 1/3 का विविक्तिकर क्या होगा? तो 0 होगा। अगला क्वेश्चन, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सर्वंतर d हो तो उसका nवां पद क्या होगा? तो a प्लस n-1 कोष्टक बंद d होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं तो यहाँ पर जो खालिस्तान में आएगा वो आएगा समबाहु। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ऐसा आपका आंसर रहेगा। और एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो कितनी हो सकती है? 2 आपका आंसर हो जाएगा। और
कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र, तो Q बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। जिसके बाद में किसी घटना की सभी संभव प्रायिकताओं का योग सदैव कितना होता है बच्चों? 1 होता है। आंसर याद रखिएगा, भूलना नहीं है। चलिए आइए सत्यापत्ति यहाँ पर देखेंगे। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? सत्य। और किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा? सत्य। अगर आपने गड़बड़ ये की है कि आप ऐसे निशान लगा कर आए हैं, तो आपको ये नहीं करना है, ये आपको समझाने के लिए यहाँ पर आपको सत्य लिखना है जहाँ राइट का निशान लगा है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या लिखना है? सत्य। ये गड़बड़ तो नहीं की ना आपने? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यहाँ पर ये कट लगा रखा है, मतलब इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? सत्य लिखना है अपनी कॉपी में, ध्यान रखिएगा। और √2 एक परिमेय संख्या है, तो असत्य लिखना है यहाँ। और स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और बिंदु 4,0 एवं 0,3 के बीच दूरी 5 इकाई है, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? यहाँ सत्य। और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? सत्य होगा, ध्यान रखिएगा। ओके बेटा, सभी ध्यान रखिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में जुड़ रहे हैं सभी ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, आप सभी के कमेंट पढ़े जा रहे हैं। इसी प्रकार आपको अन्य सब्जेक्ट की तैयारी भी करवाई जाएगी। सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाइए। और अगला विषय आपका कौन सा रहेगा उसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जिस विषय में आप फेल हैं, रुक जाना नहीं कि या सप्लीमेंट्री की परीक्षा आप दे रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए जोड़ी मिला लेते हैं। सेक थीटा, तो इसका मान जो होगा वो होगा 1/cos थीटा। टेन थीटा का जो मान होगा वो होगा साइन थीटा बटा cos थीटा। और यहाँ पर 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका जो मान निकल कर आएगा वो 9 निकल कर आएगा। ठीक है, चौथा वाला आंसर देख लेते हैं। मूल बिंदु से x, y के बीच की दूरी, तो इसको आप मिलाएंगे √ में x² प्लस y2 आंसर हो जाएगा। जिसके बाद अब पांचवा है 0, y बिंदु की कोटि, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा y। और किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, तो ये आंसर हो जाएगा कोटि कहलाती है। बिल्कुल, एक शब्द में उत्तर देखेंगे। ठीक है, एक शब्द में उत्तर देख लीजिए। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के विविक्ति कर ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, तो इसका हो जाएगा d बराबर b² माइनस 4ac। आंसर लिखा है ना, गलती नहीं करना है। और यहाँ पर 5, 10, 15, 5, 10, 15 का अगला पद क्या होगा? तो 5 का अंतर चल रहा है, तो 20 होगा अगला पद, आंसर हो जाएगा। उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। तो देखिए, उन्नयन कोण की परिभाषा नहीं याद है आप लोगों को, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको याद है या नहीं है ये बताना है आप लोगों को। मुझे याद नहीं है, जिनको याद नहीं वो ऐसा लिखेंगे, और जिनको याद है वो कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। ठीक है, और एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता होती है, तो 1/2। अगला है 3 और 12 का एलसीएम क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 12। और रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 1 होती है। चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के सभी क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पर। आपको नजर आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, अच्छे से इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लीजिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं लगा लीजिए। जो भी आपके आसपास कोई भी टीचर है उनके माध्यम से इन क्वेश्चनों को आप थोड़ा समझ लीजिए।
ठीक है। अगर आप बोलेंगे हमारे माध्यम से हम समझाते हैं आप लोगों को, तो हम भी वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन ना उससे पहले आप लोगों को कमेंट करके बताना पड़ेगा कि हाँ हमें ये समझना है। ठीक है, तो इसके लिए वीडियो अलग से आ जाएगा। सभी स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको समय पर मिलते रहें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।